सूचक को अंग्रेजी में कहते हैं इंडिकेटर। और हम लोग इंडिकेटर के बारे में जानते हैं कि जब कोई बाइक सवार होता है उसको लेफ्ट या राइट में मुड़ना होता है तो वो इंडिकेटर का प्रयोग करके बताता है कि हमें किधर जाना है। और यहाँ हमारा जो इंडिकेटर है वो प्रयोगशाला की चीज है और इनका काम होता है हमें बताना कि प्रयोगशाला में कोई दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है, क्योंकि अम्ल और क्षार को हम लोग देख के पता नहीं लगा सकते कि ये क्या है, और ना ही हम उसको पता लगाने के लिए कभी भी उसको हम अपने मुंह से कभी टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा करना एक जोखिम भरा काम हो सकता है। यदि वो पदार्थ अम्ल होता है तो नुकसान पहुंचा सकता है। तो वहाँ हम लोग अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम सूचक कहते हैं। तो यहाँ सूचक की परिभाषा ये होगी कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। और आमतौर पर सूचक में जो एक सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है वो दो कलर के प्रयोग किए जाते हैं, एक तो लाल कलर का होता है और दूसरा नीला लिटमस पेपर होता है। अब इन लिटमस पेपर का अम्ल और क्षार के साथ कैसा व्यवहार होता है इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी कहानी का प्रयोग करते हैं कि एक घर में छोटा सा कोई लाल है, लाल का मतलब कोई लाल का कलर भी होता है, लाल का मतलब कोई बेटा भी होता है, कोई बेटा छोटा सा है और वो घर में लेटा हुआ है। और अचानक उस कमरे में क्या होता है कि एक ये आ जाता है। ये क्या है? हाँ, सांप जैसा लग रहा है, ये सांप आ जाता है कमरे में। और जब ये सांप उस बच्चे को काट लेता है तो उस बच्चे का जो कलर है वो हो जाता है नीला। अभी भी वो कमरे में अभी भी लेटा हुआ है लेकिन उसका कलर बदल चुका है, अब वो कलर उसका नीला हो गया है। जैसे ही उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं, अरे ये तो नीला पड़ गया शरीर, तो लगता है किसी सांप ने काट लिया है, जहर के प्रभाव से नीला पड़ गया है। अब उसको वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, शरीर अब उसका नीला पड़ चुका है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। डॉक्टर को बताया जाता है कि इसको तो भाई सर्प ने काट लिया है, इसका ट्रीटमेंट कीजिए। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस सर्प के जहर का जो एंटी होता है उसकी दवा देते हैं, और यहाँ पर ये दवा है अम्ल। तो जैसे ही बच्चे को अम्ल दिया जाता है अब उसका कलर फिर चेंज हो जाता है और पहले की तरह, जैसे पहले लाल कलर था वैसा हो गया। यानी अब उस शहर का, उसके जो शरीर का जो नीलापन था वो सब खत्म हो गया, क्योंकि सारा जहर खत्म हो गया है, नीलापन खत्म हो गया है। अब हम लोग आते हैं अपने मूल टॉपिक पे। तो यहाँ देखते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर है उसकी क्रिया कभी भी जब क्षार से कराते हैं तो वहां पर लाल लिटमस का कलर चेंज हो जाता है और वो लाल से नीला कलर हो जाता है। ये पहचान होती है कि अगर क्षार से क्रिया होती है तो। और नीला लिटमस पेपर अगर कभी भी अम्ल में डाला जाता है, अम्ल के साथ उसका जोड़ होता है, तो वहां उसका कलर चेंज होके लाल हो जाता है। इस तरह से जो है ये इनका व्यवहार होता है। अब हम इसको और देखते हैं आगे कि अगदी लाल लिटमस पेपर है और उसकी क्रिया अम्ल से होती है, तब क्या होगा? अम्ल से क्रिया होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा, लाल लिटमस ही रहेगा वो। क्योंकि लाल लिटमस जब उसकी क्रिया क्षार से होती है ना, क्षार से क्रिया होती थी जब, तब उसका कलर चेंज होता है। क्षार से क्रिया होने पर उसका कलर नीला होगा लाल लिटमस पेपर का। यानी अम्ल से क्रिया होने पर, अम्ल से होने पर उसका कलर वैसा सेम रहने वाला है। इसी तरह नीला लिटमस पेपर यदि है और उसकी क्रिया यदि क्षार से होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब भी वो नीला ही रहेगा।
क्योंकि जिस पर पहले से ही जहर लगा हुआ है, जो पहले से जहरीला है, तो सांप का असर नहीं पड़ने वाला है, वो वैसे ही रहने वाला है। यानी कि नीला लिटमस पेपर की क्षार से क्रिया होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही रहने वाला है। हाँ, यदि नीला लिटमस पेपर जो है इसकी क्रिया यदि हो जाती है अम्ल से, तो जरूर फर्क पड़ेगा, तब इसका कलर चेंज होगा, तब ये लाल लिटमस पेपर में बदल जाता है, तब इसका कलर चेंज हो जाता है।